So in the types of titration we have discussed the redox types of redox titration. कितने टाइप की redox titration होते हैं डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, आइडिमेट्रिक, यानी आइडिमेट्री और आयोडोमेट्री दोनों ही टाइप्स के रेडॉक्स टाइट्रेशन अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो रेडॉक्स टाइट्रेशन होगा, जो आयोडीमेट्री टाइट्रेशन है, इस टाइट्रेशन में आयोडी से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें आयोडीन का यूज़ है ना, ऐसा टाइट्रेशन जिसमें आयोडीन को यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आयोडीन यूज़ किया, आयोडीमेट्री मतलब आयोडीन इज यूज्ड एज अ टाइट्रेंट हेयर, तो यहाँ पर आयोडीन कैसा यूज़ करा जाएगा, एज अ टाइट्रेंट यहाँ पर आयोडीन यूज़ किया जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी थायोसल्फेट्स होते हैं उनका डिटर्मिनेशन करने के लिए ये टाइट्रेशन किया जाता है। तीसरी बात ये कि इसमें उल्टा होता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि टाइट्रेंट को हम ब्यूरेट में फिल करते हैं और एनालाइट जिसको हमको डिटरमाइन करना है वो हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। तो जो टाइट्रेंट हम यूज़ करके ब्यूरेट में यूज़ करके ले रहे हैं वो हमारा टाइट्रेंट रहता है और नीचे टाइट्रेटर रहता है जिसको हमको टाइट्रेशन करवाना है। लेकिन यहाँ पर आयोडीमेट्री में क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है, क्योंकि जो टाइट्रेंट यूज़ किया जा रहा है दैट टाइट्रेंट इज आयोडीन सॉल्यूशन, वो क्या रहेगा, आयोडीन सॉल्यूशन रहेगा। अब आयोडीन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, वोलेटाइल हो जाता है। तो जितनी जल्दी वो एयर के कांटेक्ट में आएगा वोलेटाइल हो जाएगा। दैट्स वाई वी आर नॉट टेकिंग दैट टाइट्रेंट इन द ब्यूरेट, वी विल टेक इट इन द आयोडीन फ्लास्क। हमने कोनिकल फ्लास्क पढ़ा है तो इसी वजह से वो जो आयोडीन के फ्लास्क आते हैं उनमें स्टॉपर लगा हुआ रहता है और उनको स्पेसिफाई भी आयोडीन फ्लास्क के नाम से किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें स्पेशली आयोडीन को ही रखा जाता है और आयोडीन यूज़ उसमें ही करते हैं, दूसरे कोई कोनिकल फ्लास्क में इसका यूज़ नहीं करते। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम आयोडीन यूज़ करेंगे आयोडीन फ्लास्क में, जो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यहाँ पर टाइट्रेंट के साथ में हम इंडिकेटर ऐड करेंगे। ऑब्वियस है कि यहाँ पर ब्यूरेट में तो इंडिकेटर यूज़ करेंगे नहीं, इंडिकेटर तो हमेशा फ्लास्क में ही यूज़ हो पाएगा क्योंकि वो तभी रिएक्शन दे पाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक ब्यूरेट ले लिया, ब्यूरेट में हमने थायोसल्फेट एनालाइट लिया है और उसका टाइट्रेशन करा रहे हैं हम आयोडीन सॉल्यूशन से। और यहाँ पर जो आपका इंडिकेटर यूज़ होगा दैट इंडिकेटर इज स्टार्च सॉल्यूशन। मैंने बताया है कि 1% स्टार्च सॉल्यूशन बना के हम उसमें से 1 ml यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम स्टार्च सॉल्यूशन 1 ml यूज़ करते हैं। जब भी हम स्टार्च की रिएक्शन आयोडीन से जब स्टार्च की रिएक्शन होती है तो ये ब्लू कलर देता है, यहाँ पर मैंने लिखा है ये ब्लू कलर देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर थायोसल्फेट की आयोडीन के साथ में रिएक्शन होगी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्या होगा कि ये आयोडीन से आयोडेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोडेट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये आयोडीन आयंस बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब भी यूज़ करते हैं हम अगर पोटेशियम आयोडाइड का और जब इनका डिसोशिएट करते हैं, डिसोशिएट करना मतलब जैसे ही इनको वाटर में या किसी सॉल्यूशन में सॉल्युबलाइज करेंगे तो ये पोटेशियम और आयोडीन दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आयोडीन रहेगा ये कौन सा आयोडीन रहेगा, जो सॉल्युबलाइज रहेगा उस लिक्विड में। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, आयोडीमेट्री मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये होगा कि हमने ब्यूरेट में क्या ले लेंगे, एनालाइट ले लेंगे और एनालाइट ले लेंगे और यहाँ नीचे क्या करेंगे, हम आयोडीन ले लेंगे और उसके साथ में ले लेंगे स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च एज अ इंडिकेटर। ये ले लिया तो जब स्टार्च ने आयोडीन से रिएक्शन करी तो इसने तो ब्लू कलर दे दिया तुरंत ही, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। और H2O2 हम क्या करेंगे उसमें एज अ एनालाइट उसमें ऐड करेंगे। जब इसमें ऐड करेंगे तो रिएक्शन होती जाएगी, ऐड करते जाएंगे जब तक कि हमारा जो लिक्विड है यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन है जो वो कलरलेस नहीं हो जाता, तब तक कि इसका एंड पॉइंट नहीं आता।
जैसे ही ये कलरलेस हो जाएगा इट मीन्स कि अब यहाँ पर कोई भी आयोडीन प्रेजेंट नहीं है, सारे जो आयोडीन थे वो यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी और दैट वैल्यू शोज, वो क्या शो करेगी, एंड पॉइंट आ जाएगा उस वैल्यू पे। ठीक है ना, तो ये कौन सी मेथड हो गई, ये मेथड हो गई हमारी कौन सी, आयोडीमेट्री। अब सिमिलरली आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री आर साइमल्टेनियसली कनेक्टेड विथ ईच अदर, सो दैट आयोडीमेट्री के बाद में ही मैं यहाँ पर आयोडोमेट्री आपको समझा रही हूँ। तो दूसरी मेथड आपकी कौन सी है, सिर्फ O और I का डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो आयोडाइड बना, ये क्या है, आयोडाइड है। फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड होगा कब, जब थायोसल्फेट का टाइट्रेशन कराएंगे आयोडाइड से। ये जो आयोडाइड है, ये आयोडाइड यहाँ पर आयोडीमेट्री में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइट्रेंट है, दैट टाइट्रेंट इज, वो जो टाइट्रेंट है वो टाइट्रेंट कौन सा रहेगा, सोडियम थायोसल्फेट रहेगा। और यहाँ पर एनालाइट, यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, आयंस, यहाँ पर कौन से बचे, आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है ना, एक मिनट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पर हमने आयोडाइड का फॉर्मेशन किया, तो आयोडाइड को अब हम यहाँ पर ब्यूरेट में फिल करेंगे और यहाँ पर रहेगा हमारा एनालाइट यानी कि सोडियम थायोसल्फेट। उल्टा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर भी हमने एनालाइट को ब्यूरेट में फिल किया था, वैसे यहाँ पर भी एनालाइट को ब्यूरेट में रखेंगे और टाइट्रेंट यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट रहेगा, जो कि हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया है। तो अपोजिट रहेगा ये भी। तो सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड एज टाइट्रेंट विच लीड्स टू लिबरेट I2 फ्रॉम आयोडाइड इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन। आयोडाइड से I2, यहाँ I2 से आयोडाइड बना और आयोडोमेट्री में आयोडाइड से I2 का लिबरेशन होगा, मतलब यहाँ पर I2 बनेगा। ठीक है ना, ठीक है। सो सोडियम थायोसल्फेट, here sodium thiosulfate is used as an titrant here and it made iodide ions to converted into the iodines and follow the reaction। यहाँ पर हम आयोडाइड ले रहे हैं, आयोडाइड जो है वो वेपोराइज नहीं होता, so that's why we are taking iodide in the burette। if it is in the form of iodine, so that we will take it in the iodine conical flask, और iodine flask कहते हैं उसको। ठीक है, so sodium thiosulfate is used as a titrant here which leads to liberate iodine from the iodide ions। now what will be the reactions? तो रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, आयोडाइड आयंस में होगा क्या, तो आयोडाइड आयंस क्या करेंगे, इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे है ना, तो ये क्या करेंगे, I2 गैस फॉर्म करेंगे। एक और है जो कि हमने पहले बनाई थी, KI
पोटेशियम और आयोडीन का के आयंस यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन होगी, मतलब आयंस का क्या होगा, यहाँ पर रिमूवल ऑफ द आयंस है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, यानी ये आयोडाइड आयंस क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज होके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, आयोडीन गैस में। ठीक है, तो ये दोनों ही रिएक्शन जो होती हैं ये साइमल्टेनियसली एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, यानी कि आयोडीमेट्री में फॉर्मेशन होता है आयोडाइड आयंस का, और यही आयोडाइड आयंस क्या करते हैं, I2 यानी कि आयोडीन गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वजह से ये दोनों ही प्रोसेस क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन मान लो कि हम एक एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो अगर इसको लेते हैं, क्या बोलते हैं, कॉपर सॉल्यूशन लेते हैं, और कॉपर में हम लोग अगर ये वाली आयोडोमेट्री कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि आयोडोमेट्री कर रहे हैं, तो आयोडोमेट्री में आयोडाइड आयंस का जो सॉल्यूशन रहेगा वो ऊपर रहेगा, है ना, और कॉपर सॉल्यूशन जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज कि क्या है, कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं आयोडोमेट्री में। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने पता है कि ब्यूरेट में आयोडोमेट्री में यहाँ पर हमने क्या ले ली, आयोडाइड आयंस ले लिए, और यहाँ पर जो कोनिकल फ्लास्क हमने लिया, इस कोनिकल फ्लास्क में हम क्या ले लेंगे, कॉपर का सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर रिएक्शन किसकी हो रही है, कॉपर की हो रही है, कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज रहेगा, है ना, और कॉपर की रिएक्शन, कॉपर सॉल्यूशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, आयोडाइड आयंस ऐड कर रहे हैं। अब जब भी रिएक्शन हो रही है तो हमें तो पता है कि आयोडाइड से रिएक्शन होगी तो आयोडीन गैस तो बनेगी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर I2 गैस तो बन ही रही है ना, I2 बन रही है, और एक और क्या बन जाएगा, कॉपर आयोडाइड, कॉपर आयोडाइड बन जाएगा। अब रिएक्शन को जो है बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 4 कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 आयोडीन 2 कॉपर हो गया। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट यूज़ किया, यहाँ पर हम कॉपर सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, कॉपर सॉल्यूशन में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। तो जब ये रिएक्शन हम कॉपर सॉल्यूशन में करेंगे तो आयोडाइड आयंस फॉर्म होंगे। ठीक है ना, तो दिस मेथड इज कॉल्ड आयोडोमेट्री। सो दैट्स वाई दीज बोथ मेथड आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर ये जो आयोडीन फॉर्म होगा दिस इज फ्री, है ना, ये फ्री रिलीज हो जाएगा। फ्री आयोडीन रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर ठीक है, तो ये मैंने पोटेशियम आयोडाइड का एग्जांपल इसलिए लिखा है कि सपोज कि कॉपर सॉल्यूशन में यूज कर रहे हैं और पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे, क्योंकि इसके पास भी आयोडाइड है। तो जब हम इससे भी रिएक्शन करवाएंगे तब भी I2 गैस का ही फॉर्मेशन होगा, है ना, I2 का फॉर्मेशन होगा, और I2 का फॉर्म मतलब लिबरेशन जरूर होगा आई का, और आयोडाइड आयंस और बनाएगा ये। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन में हम पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड में भी पोटेशियम के साथ में आयोडाइड आयंस भी होते हैं, तो आयोडोमेट्री में पोटेशियम आयोडाइड का भी यूज़ किया जाएगा।
ये है आयोडोमेट्री, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस ब्रोमोमेट्री।